दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने के ज्यादातर सपने इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग पैसे कमाने के सच से डरते हैं, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है, तो क्या आप फिर भी इस सच को सुनना चाहेंगे? दुनिया में लाखों लोग अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में अमीर बन पाते हैं। और इसकी वजह किस्मत नहीं है, टैलेंट नहीं है, बल्कि वो सच्चाइयां हैं जिनसे लोग आंखें चुरा लेते हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे उस किताब की जो आपको मीठे झूठ नहीं बल्कि कड़वा सच बताती है। एक ऐसी किताब जिसे लिखा है फीलिक्स डेनिस ने, जिन्होंने खुद शून्य से शुरुआत करके करोड़ों की दौलत बनाई और अपने अनुभव से बताया कि आखिर असली दुनिया में पैसा कैसे बनता है। ये कोई फील गुड मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी चेक है, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही सोच, सही फैसले और बहुत बड़ा साहस चाहिए। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़े झूठ कौन से हैं, लोग कहां गलती करते हैं और वो कौन सी सोच है जो आपको भीड़ से अलग कर सकती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और काम की बुक समरी आगे भी मिलती रहे, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अमीर बनने की सच्चाई। क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्या वो अमीर बनने की असली कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नाम नहीं है। यह एक अलग तरह की जिंदगी चुनने का फैसला है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आपको आराम, सुरक्षा और कई बार रिश्तों तक से समझौता करना पड़ सकता है। इस किताब में फीलिक्स डेनिस सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ते हैं कि हर कोई अमीर बन सकता है। वो कहते हैं कि सच यह है कि हर कोई अमीर बनना चाहता जरूर है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी असली कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको औसत सोच से बाहर निकलना पड़ता है। आपको लंबे समय तक अनिश्चितता में काम करना पड़ता है, आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है और फिर भी हार नहीं माननी होती। ज्यादातर लोग सुरक्षित जिंदगी चाहते हैं, एक तय सैलरी, छुट्टियां, आराम और कम रिस्क, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपकी जिंदगी बाकी लोगों से अलग होगी। आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी और कई बार आपको अकेले फैसले लेने होंगे जिनका दबाव सिर्फ आपके ऊपर होगा। लेखक साफ कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं है, और यह उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी हार मान लेते हैं या जो सिर्फ मोटिवेशन से उत्साहित होकर सपने देखते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक लगातार काम करने का धैर्य रखते हैं और जो अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए कि क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अमीर दिखने के लिए लोग खर्च करते हैं, लेकिन सच में अमीर बनने के लिए लोग निवेश करते हैं। अमीर दिखने के लिए लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए लोग लंबा रास्ता चुनते हैं, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि कोई भी आपको अमीर नहीं बनाएगा। कोई सिस्टम, कोई सरकार, कोई कंपनी आपको अमीर नहीं बनाती। यह फैसला सिर्फ आपका होता है और इसकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह आपकी होती है। और जब आप यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तभी आपका असली सफर शुरू होता है, क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं बल्कि एक साफ और कठोर फैसले से होती है कि आप औसत जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहेंगे और आप अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि अमीर बनने से पहले आपको अपने अंदर की सच्चाई से सामना करना होगा, क्योंकि जब तक आपका निर्णय मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई भी रणनीति या तरीका आपको अमीर नहीं बना सकता। और जैसे ही आपका निर्णय पक्का हो जाता है, वही पल आपके नए जीवन की शुरुआत बन जाता है। चैप्टर 2,
जुनून नहीं, पागलपन चाहिए। सिर्फ इच्छा से नहीं बनती दौलत। इस दुनिया में लाखों लोग कहते हैं कि उन्हें अपने काम से बहुत जुनून है, लेकिन लेखक फेलिक्स साफ कहते हैं कि सिर्फ जुनून काफी नहीं होता। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए लगभग पागल होना पड़ेगा, क्योंकि दौलत बनाने का सफर लंबा, थकाने वाला और कई बार बेहद अकेला होता है। और इस रास्ते पर वही लोग टिक पाते हैं जिनके अंदर अपने लक्ष्य के लिए एक जुनूनी आग होती है जो हर मुश्किल के बाद भी बुझती नहीं है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग बिजनेस या पैसा कमाने की शुरुआत तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, रिस्क बढ़ता है या चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती, उनका जुनून धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि उनका जुनून सिर्फ एक इच्छा था, एक सपना था, लेकिन असली पागलपन नहीं था। और यही फर्क तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन बीच रास्ते में रुक जाएगा। असली पागलपन का मतलब है कि आप अपने काम के बारे में हर समय सोचते हैं, आप लगातार उसे बेहतर बनाने के तरीके ढूंढते हैं, आप हार मानने का विकल्प ही अपने दिमाग से हटा देते हैं, और चाहे कितनी भी परेशानी आए, आप अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते, क्योंकि आपके लिए यह सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर आपके अंदर यह आग नहीं है तो मुश्किल समय में आपका दिमाग आपको सुरक्षित रास्ता चुनने के लिए मजबूर करेगा। आप समझौता कर लेंगे, आप अपने सपनों को छोटा कर लेंगे और धीरे धीरे औसत जिंदगी को ही स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर पागलपन है तो आप बार बार गिरकर भी उठेंगे और तब तक कोशिश करेंगे जब तक जीत नहीं मिलती। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह भी है कि अमीर बनने का सफर रोमांटिक नहीं होता, जैसा फिल्मों या सोशल मीडिया में दिखता है। इसमें लंबे घंटे काम करना पड़ता है, तनाव झेलना पड़ता है, अनिश्चितता के साथ जीना पड़ता है, और कई बार आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते, लेकिन यही कीमत है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि अगर आपका लक्ष्य सिर्फ आरामदायक जिंदगी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको सामान्य सोच छोड़नी पड़ेगी और अपने काम के लिए असामान्य स्तर की प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि असाधारण परिणाम सिर्फ असाधारण समर्पण से ही मिलते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने अंदर झांक कर देखिए कि क्या आपका लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है या एक ऐसा जुनून है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। क्योंकि अगर यह सिर्फ इच्छा है तो मुश्किलें आते ही आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर यह पागलपन है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। और यही वह ताकत है जो धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। चैप्टर 3, आइडिया नहीं, एक्शन अमीर बनाता है। परफेक्ट प्लान का इंतजार बंद करो। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर उनके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया आ जाए तो वो जरूर अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि दुनिया में हजारों शानदार आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही असली दौलत बनाते हैं। और इसकी वजह यह है कि आइडिया की असली कीमत तब बनती है जब उस पर लगातार और सही तरीके से काम किया जाए। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है परफेक्ट आइडिया का इंतजार करना। लोग सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते, और समय के साथ उनका आत्मविश्वास कम होता जाता है और सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। सच यह है कि कोई भी आइडिया शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। हर बड़ा बिजनेस शुरुआत में अधूरा होता है, उसमें कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन जो लोग शुरुआत कर देते हैं और रास्ते में सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने वाले लोग आइडिया से ज्यादा एक्शन पर ध्यान देते हैं। वे जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी गलतियां करते हैं और जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली अनुभव मैदान में उतर कर ही मिलता है, सिर्फ सोचने से नहीं। बहुत से लोग डर की वजह से कदम नहीं उठाते। उन्हें लगता है कि अगर वो असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो क्या होगा। लेकिन यही डर उन्हें वहीं रोक देता है जहां वे हैं, जबकि सफल लोग डर के बावजूद कदम उठाते हैं और यही फर्क उनकी जिंदगी बदल देता है। इस अध्याय का एक बहुत गहरा संदेश यह है कि औसत लोग तैयारी में सालों बिता देते हैं,
जबकि सफल लोग जल्दी शुरुआत करके रास्ते में खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। क्योंकि बिजनेस और पैसा कमाने की दुनिया में गति बहुत मायने रखती है। जितनी जल्दी आप मैदान में उतरते हैं उतनी जल्दी आप सीखते हैं और उतनी ही जल्दी आप आगे बढ़ते हैं। लेखक यह भी समझाते हैं कि परफेक्शन का चक्कर सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश में लोग शुरुआत ही नहीं करते और बिना शुरुआत के कोई भी सपना हकीकत नहीं बन सकता। इसलिए जरूरी है कि आप अपूर्ण शुरुआत को स्वीकार करें और धीरे धीरे उसे बेहतर बनाते जाएं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अमीर बनने के लिए आपको किसी जादुई आइडिया की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है साहस की, तेजी से कदम उठाने की और लगातार सीखते रहने की, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो मैदान में उतरता है, गिरता है, सीखता है और फिर उठकर आगे बढ़ता है। और जब आप यह समझ लेते हैं तो आप इंतजार करना छोड़ देते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में पहला कदम उठा लेते हैं। चैप्टर 4, डर और असफलता, अमीर बनने का छिपा हुआ रास्ता। अगर आप गौर करें तो दुनिया के ज्यादातर लोग कोई बड़ा कदम सिर्फ इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ गलत हो गया तो जिंदगी कैसे चलेगी। और यही डर उन्हें उसी जगह पर रोक देता है जहां वे अभी हैं। लेकिन लेखक फेलिक्स कहते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको डर से भागना नहीं बल्कि उसे समझना और उसके बावजूद आगे बढ़ना सीखना होगा। क्योंकि डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि असफलता से बचने की कोशिश ही सबसे बड़ी असफलता होती है, क्योंकि जो लोग हमेशा सुरक्षित खेलते हैं वे कभी भी बड़ा नहीं कर पाते। वे छोटी छोटी जीतों में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़ी सफलता उनसे दूर ही रहती है। जबकि जो लोग जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं वही असली अनुभव हासिल करते हैं और धीरे धीरे मजबूत बनते जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि असफलता आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको सिखाने के लिए आती है। हर असफलता आपको एक नया सबक देती है, आपको बताती है कि क्या काम नहीं करता और यही सीख आपको अगले कदम में बेहतर बनाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप असफलता को शर्म की तरह नहीं बल्कि सीख की तरह देखें। बहुत से लोग पहली या दूसरी असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन सच यह है कि सफलता अक्सर उन्हीं के पास जाती है जो सबसे ज्यादा असफल होते हैं और फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ते, क्योंकि हर बार गिरने के बाद उठना ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। इस अध्याय का एक और गहरा संदेश यह है कि डर कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नए डर सामने आते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप उन्हें संभालना सीख जाते हैं और यही मानसिक मजबूती धीरे धीरे आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां बड़े फैसले लेना आसान हो जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको असफलता को अपनी यात्रा का हिस्सा मानना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि गलतियां होंगी, नुकसान होगा, लोग आलोचना करेंगे। लेकिन अगर आप इन सब के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो डर के बावजूद कदम उठाता है और हर गिरावट के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि डर से भागना बंद कीजिए, असफलता से घबराना बंद कीजिए, क्योंकि यही दो चीजें आपको उस इंसान में बदलती हैं जो असली दुनिया में दौलत बना सकता है। और जिस दिन आप यह समझ लेते हैं उसी दिन आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है और आप अपने सपनों को सिर्फ सोचने के बजाय उन्हें जीना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 5, नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलना। सोच बदले बिना दौलत नहीं बनती। दुनिया में ज्यादातर लोग बचपन से ही एक ही रास्ता सीखते हैं, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो और धीरे धीरे जिंदगी बिताओ। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य बहुत ज्यादा पैसा और असली दौलत बनाना है तो आपको यह समझना होगा कि नौकरी की मानसिकता और अमीर बनने की मानसिकता बिल्कुल अलग होती है। लेखक फेलिक्स डेनिस बताते हैं कि नौकरी की मानसिकता आपको सुरक्षा सिखाती है, जबकि अमीर बनने की मानसिकता आपको जिम्मेदारी उठाना सिखाती है।
नौकरी में आप तय सैलरी के बदले अपना समय देते हैं, लेकिन बिजनेस या दौलत बनाने के रास्ते पर आप अनिश्चितता के बदले अवसर लेते हैं, और यही सबसे बड़ा फर्क है। इस अध्याय में समझाया गया है कि बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा सुरक्षा की आवाज गूंजती रहती है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने जोखिम लिया और चीजें गलत हो गईं तो क्या होगा, और यही सोच उन्हें हमेशा छोटा खेलने पर मजबूर करती है। जबकि अमीर बनने वाले लोग जोखिम को दुश्मन नहीं बल्कि अवसर की तरह देखते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपनी सोच को समय के बदले पैसे कमाने से हटाकर वैल्यू बनाने पर नहीं ले जाते, तब तक असली दौलत बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अमीर लोग अपना समय बेचकर नहीं बल्कि सिस्टम बनाकर पैसा कमाते हैं। वे ऐसे काम पर ध्यान देते हैं जो उनके बिना भी चलता रहे और धीरे धीरे बढ़ता रहे। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि वे एक दिन अचानक बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन सच यह है कि सोच बदले बिना कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। आपको अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। आपको यह स्वीकार करना होता है कि अगर आप जीतेंगे तो श्रेय आपका होगा, और अगर हारेंगे तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। और यही वह मानसिक बदलाव है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह भी है कि अगर आप हमेशा दूसरों के निर्देश का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी भी नेतृत्व की भूमिका में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको खुद फैसले लेने होते हैं, कई बार अधूरी जानकारी के साथ भी, और यही क्षमता धीरे धीरे आपको मजबूत बनाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि नौकरी की मानसिकता आपको सीमित सोच देती है। आप सिर्फ अपने काम तक सीमित रहते हैं, लेकिन जब आप मालिक की तरह सोचने लगते हैं तो आप हर चीज को बड़े नजरिए से देखने लगते हैं। आप अवसर ढूंढते हैं, समस्याओं का समाधान सोचते हैं और लगातार अपने दायरे को बढ़ाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। आपको सुरक्षा से ज्यादा अवसर को चुनना होगा। आपको जिम्मेदारी से भागने के बजाय उसे अपनाना होगा, क्योंकि जैसे ही आपकी सोच बदलती है वैसे ही आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तभी आपकी जिंदगी की दिशा बदलती है। और यही वह मोड़ होता है जहां से असली दौलत बनाने का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। चैप्टर 6, फोकस और अनुशासन। सफलता को टिकाने की असली ताकत। बहुत से लोग शुरुआत तो जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका ध्यान भटकने लगता है। वे एक काम शुरू करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे उनका समय और ऊर्जा कई दिशाओं में बंट जाती है। और यही कारण है कि वे कभी भी किसी एक चीज में असाधारण परिणाम नहीं ला पाते, क्योंकि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक एक ही दिशा में लगातार काम करते रहते हैं। इस अध्याय में फीलिक्स बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि सही चीज पर लगातार और गहरे फोकस के साथ काम करना जरूरी है। क्योंकि दुनिया में अवसर बहुत हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा सीमित है, और अगर आप उसे सही जगह नहीं लगाएंगे तो परिणाम भी सीमित ही रहेंगे। लेखक कहते हैं कि फोकस का मतलब सिर्फ व्यस्त रहना नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण काम को पहचानकर उसी पर अपना समय और ऊर्जा लगाना है। क्योंकि बहुत से लोग दिन भर काम तो करते हैं, लेकिन ऐसे कामों में जो उन्हें आगे नहीं बढ़ाते, और फिर उन्हें लगता है कि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे। जबकि असली फर्क सही प्राथमिकता तय करने से आता है। अनुशासन इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है, क्योंकि बिना अनुशासन के आप लंबे समय तक किसी भी लक्ष्य पर टिक नहीं सकते। शुरुआत में उत्साह आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ अनुशासन ही आपको रास्ते पर बनाए रखता है। और यही वह गुण है जो सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि सफलता का रास्ता कई बार बोरिंग होता है। इसमें रोज वही काम करना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, और तुरंत बड़े परिणाम नहीं मिलते। लेकिन जो लोग इस बोरियत को सह लेते हैं और लगातार काम करते रहते हैं, वही अंत में बड़ी जीत हासिल करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि छोटी छोटी लगातार कोशिशें ही मिलकर बड़ा परिणाम बनाती हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपको न कहना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप हर अवसर के पीछे भागेंगे तो आप किसी एक चीज में भी उत्कृष्ट नहीं बन पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य के अनुसार ही फैसले लें और बाकी चीजों को छोड़ने का साहस रखें।
लेखक कहते हैं कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सालों तक एक ही लक्ष्य पर टिके रहते हैं, और यही कारण है कि जो लोग ऐसा कर पाते हैं वे असाधारण परिणाम हासिल करते हैं, क्योंकि समय के साथ उनकी मेहनत कंपाउंड होकर उन्हें उस स्तर तक ले जाती है जहां आम लोग पहुंच ही नहीं पाते। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने समय की कीमत समझनी होगी, आपको अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाना होगा और हर दिन छोटे लेकिन लगातार कदम उठाने होंगे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो लंबे समय तक फोकस और अनुशासन के साथ अपने रास्ते पर चलता रहता है। और जब आप यह आदत बना लेते हैं तो सफलता सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है। चैप्टर 7, सही लोग और नेटवर्क अकेले नहीं बनती। बड़ी दौलत, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अकेले कड़ी मेहनत करेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी सफलता और बड़ी दौलत शायद ही कभी अकेले बनती है, क्योंकि जब आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपकी सोच को समझें, आपकी कमजोरियों को पूरा करें और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ें। इस अध्याय में फिलिक्स डेनिस बताते हैं कि सही लोगों के साथ काम करना सफलता की गति को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि जब आप अकेले काम करते हैं तो आपकी सीमाएं जल्दी सामने आ जाती हैं, लेकिन जब आप एक मजबूत टीम या नेटवर्क के साथ काम करते हैं तो आप ज्यादा बड़े अवसरों को पकड़ सकते हैं और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि सफल लोग हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनसे बेहतर हों या जिनके पास अलग तरह की स्किल्स हों, क्योंकि वे समझते हैं कि सब कुछ खुद करना संभव नहीं है, और जो लोग सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं वे अक्सर थक जाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि नेटवर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा लोगों को जानना नहीं है, बल्कि सही लोगों के साथ भरोसेमंद रिश्ते बनाना है, क्योंकि बिजनेस और पैसा कमाने की दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी करेंसी होती है, और जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो अवसर खुद आपके पास आने लगते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं या जो आपके सपनों को छोटा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आसपास का माहौल आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास पर गहरा असर डालता है। और अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो रिस्क लेने से डरते हैं तो धीरे धीरे आप भी उसी सोच को अपनाने लगेंगे। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह है कि आपको लोगों के साथ काम करना सीखना होगा, उनकी काबिलियत को पहचानना होगा और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरों की ताकत को बढ़ा सके और उन्हें एक दिशा दे सके। लेखक कहते हैं कि जब आप सही लोगों के साथ काम करते हैं तो आप सिर्फ समय नहीं बचाते, बल्कि आप ज्यादा बड़े और बेहतर परिणाम हासिल करते हैं, क्योंकि टीम की ताकत हमेशा एक व्यक्ति की ताकत से ज्यादा होती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको अपने अहंकार को किनारे रखना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि आपको दूसरों की जरूरत है। आपको रिश्ते बनाने होंगे, भरोसा बनाना होगा और सही लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अंत में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो अकेले नहीं बल्कि एक मजबूत नेटवर्क के साथ अपनी यात्रा तय करते हैं, और यही नेटवर्क धीरे धीरे आपको उस स्तर तक ले जाता है जहां असली दौलत बनती है। चैप्टर 8, पैसे को संभालना। दौलत कमाने से ज्यादा मुश्किल उसे बचाना है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि असली चुनौती पैसा कमाने में होती है, लेकिन सच यह है कि उससे भी बड़ी चुनौती होती है उस पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना, क्योंकि इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने बहुत पैसा कमाया लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ खो दिया, और इसकी वजह सिर्फ गलत फैसले और खराब आदतें होती हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जब पैसा आना शुरू होता है तो सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है, क्योंकि अचानक मिलने वाली सफलता कई लोगों को लापरवाह बना देती है। वे जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगते हैं, गलत निवेश करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी मेहनत से बनाई गई दौलत खत्म होने लगती है। लेखक समझाते हैं कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे के प्रति जिम्मेदार होना भी है,
क्योंकि अगर आप पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो चाहे आप कितना भी कमा लें वह टिकेगा नहीं। बहुत से लोग अपनी कमाई बढ़ते ही अपनी लाइफस्टाइल को तेजी से बढ़ा लेते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं, दिखावे पर खर्च करते हैं और ये भूल जाते हैं कि असली दौलत दिखाने से नहीं बल्कि बचाने और सही जगह लगाने से बनती है। और यही गलती धीरे धीरे उन्हें फिर से वहीं ला खड़ा करती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपको अपनी कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर पैसा जो आपके पास आता है वह एक जिम्मेदारी है और उसे सही दिशा देना आपका काम है, क्योंकि पैसा एक शक्तिशाली साधन है जो सही इस्तेमाल से आपकी जिंदगी बदल सकता है और गलत इस्तेमाल से सब कुछ छीन भी सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि असली अमीर लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। वे उसे सिर्फ खर्च नहीं करते बल्कि ऐसे अवसरों में निवेश करते हैं जो समय के साथ बढ़ते रहें, और यही सोच धीरे धीरे उनकी दौलत को कई गुना बढ़ा देती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि दौलत एक दिन में नहीं बनती और न ही एक दिन में खत्म होती है। ये छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है जो आप हर दिन लेते हैं, और अगर आपके फैसले सही हैं तो समय के साथ आपकी संपत्ति मजबूत होती जाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा कमाना सिर्फ पहला कदम है, असली खेल उसे संभालने और बढ़ाने का है। और जो लोग यह कला सीख लेते हैं वे लंबे समय तक अमीर बने रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दौलत सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि समझदारी से चलाने से बनती है, और यही समझ उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। चैप्टर 9, असली सफलता का मतलब। क्या पैसा ही सब कुछ है? जब लोग अमीर बनने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ पैसा, लग्जरी और आरामदायक जिंदगी की तस्वीर आती है। लेकिन इस अध्याय में एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है कि बहुत ज्यादा पैसा होने के बाद भी कई लोग अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं। क्योंकि असली सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस से तय नहीं होती बल्कि इस बात से तय होती है कि आप अपनी जिंदगी को कितना अर्थपूर्ण और संतुलित बना पाए हैं। इस अध्याय में फीलिक्स बताते हैं कि दौलत आपको आजादी जरूर देती है, आपको विकल्प देती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह आपको खुशी भी दे। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और जिंदगी के बाकी हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं तो एक समय के बाद आपको एहसास होता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है जो वापस नहीं आ सकता। लेखक समझाते हैं कि अमीर बनने की दौड़ में कई लोग अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य और अपने अंदर की शांति को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब वे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि पैसा होने के बावजूद उनके पास वह संतोष नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। इसका उद्देश्य आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना है, आपको अवसर देना है। लेकिन अगर आप इसे ही अपनी पहचान बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी खुशी उसी पर निर्भर हो जाती है और यह एक खतरनाक स्थिति बन जाती है। लेखक यह भी कहते हैं कि असली सफलता तब होती है जब आपके पास पैसा भी हो और संतुलन भी हो, जब आप अपने काम से संतुष्ट हों, अपने रिश्तों को समय दे पा रहे हों और अपने जीवन को सिर्फ भाग दौड़ नहीं बल्कि अनुभव की तरह जी रहे हों। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों को देखकर अपना लक्ष्य तय करेंगे तो आप कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने मूल्यों के अनुसार अपनी राह चुनते हैं तो आपको सफलता के साथ साथ संतोष भी मिलेगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। असली जीत तब होती है जब आप पैसा कमाने के साथ साथ एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीना सीख लेते हैं, क्योंकि आखिर में जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती है। और जब आप यह समझ लेते हैं तो आप दौलत के पीछे भागने के बजाय उसे समझदारी से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, और तभी आपकी सफलता सच में पूरी मानी जाती है। चैप्टर 10, आखिरी सच। दौलत एक फैसला है, किस्मत नहीं। इस आखिरी अध्याय में लेखक फीलिक्स डेनिस एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो पूरी किताब का सार है, और वह यह कि अमीर बनना कोई रहस्य नहीं है, कोई जादू नहीं है और न ही सिर्फ किस्मत का खेल है, बल्कि यह एक साफ और कठोर फैसला है
जिसे बहुत कम लोग सच में लेते हैं, क्योंकि इस फैसले के साथ जिम्मेदारी, जोखिम और लगातार मेहनत की कीमत जुड़ी होती है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर सही समय का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब हालात बेहतर होंगे, जब ज्यादा अनुभव होगा, जब ज्यादा पैसे होंगे, तब वे शुरुआत करेंगे। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि हालात हमेशा अधूरे होते हैं और जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि अमीर बनने का रास्ता कोई सीधी लाइन नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, गलत फैसले होते हैं, नुकसान होता है और कई बार ऐसा लगता है कि शायद यह रास्ता गलत है। लेकिन जो लोग अपने फैसले पर टिके रहते हैं वही अंत में जीतते हैं, क्योंकि उनकी दृढ़ता ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेखक बताते हैं कि आपको यह समझना होगा कि कोई भी आपको आकर सफल नहीं बनाएगा, कोई बाहरी ताकत आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। यह जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है और जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं, आपकी सोच बदल जाती है। आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह भी है कि आपको अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने संदेह से ऊपर उठना होगा, क्योंकि ये तीन चीजें ही आपको रोकती हैं और जैसे ही आप इनके बावजूद आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है और आप खुद को एक नए स्तर पर पाते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि अमीर बनने का असली मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को उस इंसान में बदलना है जो बड़ी जिम्मेदारी उठा सके, जो मुश्किल फैसले ले सके और जो लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिक सके, क्योंकि दौलत बनने से पहले इंसान बनता है और यही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना बंद करना होगा, आपको फैसला लेना होगा और उसी पर टिके रहना होगा। क्योंकि अंत में फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग फैसला लेते हैं, और जो फैसला लेते हैं वही धीरे धीरे अपनी कहानी खुद लिखते हैं। और जब आप यह समझ लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि दौलत का सफर बाहर से ज्यादा अंदर का सफर है, और जिस दिन आप अपने अंदर यह निर्णय ले लेते हैं, उसी दिन से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। निष्कर्ष, अब फैसला आपका है। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक समरी को ध्यान से सुना है तो अब तक आपको यह समझ आ गया होगा कि अमीर बनना कोई रहस्य नहीं है, यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि यह सोच, फैसलों और आदतों का परिणाम है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन संभव जरूर है, क्योंकि इस सफर में आपको अपने डर का सामना करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, कई बार असफल होना होगा और फिर भी आगे बढ़ते रहना होगा। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दौलत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बनती है। जब आपकी सोच बदलती है, जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, जब आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं और जब आप लगातार सही दिशा में काम करते रहते हैं, तब धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। आपने जाना कि सिर्फ आइडिया काफी नहीं होता, सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती, सिर्फ मेहनत भी काफी नहीं होती, बल्कि इन सब के साथ फोकस, अनुशासन, सही फैसले और लंबे समय तक टिके रहने की ताकत चाहिए होती है। और यही गुण धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। बहुत से लोग जिंदगी भर सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच यह है कि सही समय आज ही है, क्योंकि अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, और अगर आप छोटे छोटे कदम भी लगातार उठाते रहेंगे तो समय के साथ वही छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव बन जाते हैं। याद रखिए, अमीर बनना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उस इंसान के बारे में है जो आप इस सफर में बनते हैं। क्योंकि जब आप मजबूत बनते हैं, जिम्मेदार बनते हैं और अपने फैसलों के प्रति ईमानदार बनते हैं, तब सफलता सिर्फ एक परिणाम बन जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह संभव है, सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए फैसला लेने को तैयार हैं। क्योंकि अंत में फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग सुनकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सुनकर अपनी जिंदगी बदलने का फैसला लेते हैं। अगर इस समरी ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है, अगर आपको इसमें कोई एक भी ऐसी बात मिली है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, तो खुद से एक वादा कीजिए
कि आप आज से ही छोटे कदम लेना शुरू करेंगे, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे फैसले से ही होती है और वही फैसला आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और काम की बुक समरी आगे भी मिलती रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद हैं, इसलिए खुद पर काम करना कभी बंद मत कीजिए। मिलते हैं अगली समरी में।